सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आरके और आप देख रहे हैं आरके टेल्स। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे कोरियन, चाइनीज और थाई ड्रामास के बारे में बताऊंगा जो अभी रिसेंटली हिंदी में डब्ड होकर आई हैं। ये सभी ड्रामास एक से बढ़कर एक हैं, जिनके अंदर आपको रोमांस, कॉमेडी, मिस्ट्री और सुपर पावर ये सब कुछ देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन कौन से ड्रामास हैं और ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो नंबर 10 पे आता है स्विच ऑन। ये एक रोम कॉम फैंटेसी थाई ड्रामा है जिसे IMDb पे 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इस ड्रामा की स्टोरी है निशा की, जिसके फादर बहुत बड़े जीनियस होते हैं और उन्होंने एक गेम बनाया है जिसका नाम है बेटर वर्ल्ड। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसके फादर एक दिन गायब हो जाते हैं, जिसके बाद निशा उन्हें ढूंढते ढूंढते उस वीडियो गेम में पहुंच जाती है और वहाँ पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात उस गेम के मेन कैरेक्टर से होती है जो कि मरने वाला होता है। तो ऐसे में वो उसे किस तरह से बचाती है और आगे इस ड्रामे के अंदर क्या सारी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 24 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड करीब 45 मिनट की होने वाली है, जिसे अमेज़न मिनी पर हिंदी में देख सकते हैं। नंबर 9 पे आता है क्यूट बॉडी गार्ड। ये एक रोम कॉम चाइनीज ड्रामा है जिसे IMDb पे 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इस ड्रामे की स्टोरी हमारे मेल लीड और फीमेल लीड की, जो एक दूसरे से काफी ज्यादा डिफरेंट होते हैं। जहां हमारा मेल लीड एक बहुत ही घमंडी और रिच फैमिली से होता है, वही हमारी फीमेल लीड एक बहुत ही गरीब और स्ट्रॉन्ग लड़की होती है। एक दिन दोनों एक्सीडेंटली आपस में मिलते हैं, जिसके बाद उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे हमारी फीमेल लीड को उसका बॉडीगार्ड बनना पड़ता है। तो ऐसे में क्या सारी चीजें होती हैं और आगे चलकर उन दोनों में कैसे लव होता है, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 24 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड करीब 45 मिनट की होने वाली है, जिसे आप सी ड्रामा महल यूट्यूब चैनल पर हिंदी में देख सकते हैं। नंबर 8 पे आता है ब्लेड मैन। ये भी एक रोम कॉम सुपरनेचुरल कोरियन ड्रामा है जिसे IMDb पे 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इस ड्रामे की स्टोरी है होंग बिन की, जो कि एक गेमिंग कंपनी का CEO होता है। उसे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है और ज्यादा गुस्सा आने पे उसके बॉडी से ब्लेड्स निकलने लगते हैं। अब ये होने के बाद ये सब चीजें उसे याद तो नहीं रहती, लेकिन इसके बाद उसके नोज काफी साफ हो जाते हैं, जिससे उसकी स्मेल करने की पावर काफी बढ़ जाती है। अब एक दिन ऐसे ही एक स्मेल का पीछा करते करते वो हमारी फीमेल लीड से मिलता है, जो कि एक गेम डेवलपर होती है, और उससे मिलने के बाद वो उसे अपनी कंपनी में एज अ गेम डेवलपर हायर कर लेता है। तो इसमें क्या सारी चीजें होती हैं और वो किस तरह से हेल्प करती है, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 18 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड करीब 60 मिनट की होने वाली है, जिसे आप जियो सिनेमा ऐप पर हिंदी में देख सकते हैं। नंबर 7 पे आता है लव एज यू टेस्ट। ये एक रोम कॉम यूथ कोरियन ड्रामा है जिसे IMDb पे 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। बेसिकली ये एक मिनी सीरीज है जिसके अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स की, जो अपने फेवरेट फूड के साथ अपनी लव स्टोरी शेयर करते हैं। ये एक बहुत ही लाइट हार्टेड रोम कॉम कोरियन ड्रामा है जिसे आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। इसमें कुल 10 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड करीब 14 मिनट की होने वाली है, जिसे आप चनाजोर ऐप पर देख सकते हैं। नंबर 6 पे आता है लव टर्म ट्रेजर। ये भी एक रोम कॉम लाइफ कोरियन ड्रामा है जिसे IMDb पे 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इस ड्रामे की स्टोरी है ह्यूनसू और जंगसुन की, जिनका अलग अलग सपना होता है। जहाँ ह्यूनसू एक राइटर बनना चाहती है, तो वहीं जंगसुन एक शेफ बनना चाहता है और खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाहता है। एक दिन दोनों सडनली आपस में मिलते हैं, जिससे उन दोनों में लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। लेकिन ह्यूनसू को अपने करियर पे फोकस करना होता है, इसलिए वो उसे मना कर देती है और वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं। अब 5 साल बाद हम देखते हैं कि ह्यूनसू एक टीवी राइटर बन चुकी है और जो जंगसुन है वो भी एक बहुत बड़ा शेफ बन चुका है। फिर दोनों दोबारा से एक फूड शो में मिलते हैं। तो इसमें क्या सारी चीजें होती हैं, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 40 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड करीब 30 मिनट की होने वाली है, जिसे आप अतरंगी ऐप पर हिंदी में देख सकते हैं। नंबर 5 पे आता है सिमर डाउन। ये एक रोम कॉम चाइनीज ड्रामा है जिसे IMDb पे 8.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इस ड्रामे की स्टोरी एक रेडियो जॉकी यंगवांग की, जो 15 सालों से एक रेडियो शो को होस्ट कर रहा होता है, जिसमें लोग अपनी इमोशनल स्टोरीज को उसके साथ शेयर करते हैं और वो भी उनके सामने ऐसा दिखावा करता है कि वो उनकी स्टोरीज में इमोशनली इन्वॉल्व है। पर 15 सालों तक ऐसे ही दिखावा करते करते वो रियल लाइफ के इमोशन को फील नहीं कर पाता। तो ऐसे में जब उसके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम आती है, तो वो उनसे किस तरह से डील करता है, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 40 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड की रन टाइम 45 मिनट की होने वाली है, जिसे आप अतरंगी ऐप पर हिंदी में देख सकते हैं। नंबर 4 पे आता है द लो कैफे। ये एक रोम कॉम लो कोरियन ड्रामा है जिसे IMDb पे 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इस ड्रामे की स्टोरी है किम जंग हू और किम यूरी की, जो अपने स्कूल टाइम में एक दूसरे को डेट करते थे, लेकिन उनके बीच कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिससे जंग हू उसे इग्नोर करने लगता है। फिर कुछ साल बाद किम यूरी एक लॉ फर्म में काम करने लगती है, लेकिन वो किसी भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए वो लॉ फर्म छोड़कर लो कैफे नाम से एक कैफे स्टार्ट करती है, ताकि वो लोगों को लॉ से रिलेटेड नॉलेज दे सके और उनकी हेल्प कर सके। लेकिन वो जिस जगह कैफे स्टार्ट करती है उसका ओनर किम जंग हू होता है। तो इसमें क्या सारी चीजें होती है और क्या उन दोनों की गलतफहमी खत्म होती है या नहीं, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 16 एपिसोड्स है और हर एपिसोड की रन टाइम 1 घंटे की होने वाली है, जिसे आप जियो सिनेमा ऐप पर देख सकते हैं। नंबर 3 पे आता है डेयर टू लव। ये एक रोम कॉम थाई ड्रामा है जिसे IMDb पे 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इस ड्रामे की स्टोरी है टीजा और कैमेलिया की, जो एक लॉ फर्म में काम करती है। एक दिन दोनों को मौका मिलता है उस लॉ फर्म की फीमेल पार्टनर बनने का, जिसके लिए उन्हें अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। पर इसी बीच उस लॉ फर्म में क्यू की एंट्री होती है, जो एज अ ट्रेनी उस लॉ फर्म को ज्वाइन करता है। पर वो टीजा को अपने हाई स्कूल के टाइम से ही जानता है और वो उसे लाइक भी करता है। तो ऐसे में क्या वो इस बार उसका दिल जीत पाता है या नहीं, और क्या टीजा उस लॉ फर्म की फीमेल पार्टनर बन पाती है या नहीं, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल
16 एपिसोड और हर एपिसोड की रन टाइम 1 घंटे और 30 मिनट की होने वाली है, जिसे आप एमएक्स प्ले पे हिंदी में देख सकते हैं। नंबर 2 पे आता है मैरी माई हस्बैंड। ये एक रोम-कॉम फैंटेसी कोरियन ड्रामा है जिसे IMDb पे 7.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। इस ड्रामे की स्टोरी एक लड़की कांग जी-वून की, जिसकी शादी पार्क मिन वान से हो जाती है। उसकी मैरिज लाइफ कुछ खास तो नहीं चल रही होती है, फिर भी वो अपनी फैमिली के डिमांडेड को फुलफिल करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन उसकी लाइफ ट्विस्ट टर्न तब ले लेती है जब उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड का अफेयर किसी दूसरी लड़की के साथ भी चल रहा है और इसी चक्कर में उसकी जान भी चली जाती है। लेकिन ये ड्रामा और भी इंटरेस्टिंग तब हो जाती है जब वो मरने के बाद 10 साल पीछे जाकर अपने हस्बैंड से रिवेंज लेने की कोशिश करती है। तो ऐसे में क्या वो अपने हस्बैंड से रिवेंज ले पाती है नहीं, ये जाने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 16 एपिसोड्स है और हर एपिसोड की रन टाइम 1 घंटे की होने वाली है, जिसे आप Amazon प्राइम वीडियो पे हिंदी में देख सकते हैं। नंबर 1 पे आता है पैरासाइट द ग्रे। ये एक एक्शन हॉरर साइंस फिक्शन कोरियन ड्रामा है जिसे IMDb पे 7.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। इस ड्रामे की स्टोरी बेसिकली कुछ ऐसी है कि स्पेस से कुछ पैरासाइट धरती पे आते हैं और वो लोगों के दिमाग में घुसकर उनके दिमाग पर काबू करने लगते हैं। पर उन्हीं लोगों में से एक होती है जंग सुइन, जिसके दिमाग में घुसने के बाद भी वो पैरासाइट उसके दिमाग पर पूरी तरह से काबू नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो एक म्यूटेंट बन जाती है, यानी कि आधा पैरासाइट और आधा ह्यूमन। फिर कुछ पुलिस वाले मिलकर उन्हें मारने के लिए एक टीम बनाते हैं जिसका नाम होता है ग्रे टीम। तो ऐसे में क्या वो टीम उन पैरासाइट्स को खत्म कर पाती है या नहीं, और आगे जंग सुइन के साथ क्या सारी चीजें होती हैं, ये जाने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 6 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड की रन टाइम 50 मिनट की होने वाली है, जिसे आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। तो गाइस ये रही इस महीने की 10 सबसे बेस्ट ड्रामास जिन्हें आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। वैसे आपने इनमें से कौन कौन से ड्रामास ऑलरेडी देख रखे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपने अब तक मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी कर लेना। वैसे मैं वहाँ पर कुछ ज्यादा पोस्ट तो नहीं करता, पर वहाँ पर तुम्हें मुझसे जो कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हो, इसलिए कर लेना। ओके अब कर भी लो यार। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे बहुत ही जल्द मिलता हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए आर्किटेल्स।